हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम काली को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग काली ओएस को अपने स्मार्टफोन में यूज़ करना चाहते थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली ये गाइड करने वाला हूँ कि आप किस तरह से काली ओएस को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस, हम अपने स्मार्टफोन में काली नेट हंटर को इंस्टॉल करने वाले हैं। अब गाइस, काली नेट हंटर फर्स्ट एंड्रॉयड पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन्स के लिए बनाया गया है। हम यहाँ पर काली नेट हंटर को काली लाइनक्स का मोबाइल वर्जन भी कह सकते हैं। काली नेट हंटर को सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन्स में एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिस और पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। अब गाइस, काली को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करने के लिए जिन एप्लीकेशंस की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल काली को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए हमें अपने मोबाइल में टर्मेक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब अगर आप अपने स्मार्टफोन में हैकिंग करते हैं तो आपको टर्मेक्स के बारे में आइडिया होगा और आपके स्मार्टफोन में टर्मेक्स पहले से ही इंस्टॉल होगा। बट अगर आपको टर्मेक्स के बारे में आइडिया नहीं है तो इसी चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसे देखकर आप ये सीख सकते हैं कि किस तरह से एंड्रॉयड मोबाइल्स में हैकिंग की जाती है। ऑलराइट, काली को अपने एंड्रॉयड में इंस्टॉल करने के लिए जो सेकंड एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत रहने वाली है वो है नेट हंटर स्टोर। अब गाइस, नेट हंटर स्टोर एक तरह का प्ले स्टोर ही है जिसके ऊपर हमें हैकिंग की बहुत सारी इलीगल एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने को मिल जाती हैं। इसके बाद जो थर्ड एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत रहने वाली है वो है नेट हंटर कैक्स, जिसे कि हम नेट हंटर स्टोर से ही इंस्टॉल करेंगे। सो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और अपनी रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। सो गाइस, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास टर्मेक्स एप्लीकेशन पहले से ही इंस्टॉल है। बट अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर या किसी भी दूसरे ऐप स्टोर से अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। सो चलिए अब हम अपनी सेकंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा और यहाँ सर्च बार में हमने नेट हंटर स्टोर लिखकर सर्च कर लेना है। सो जैसे ही आप नेट हंटर स्टोर लिखकर एंटर हिट करेंगे तो आपके सामने टॉप पर एक साइट आ जाएगी और यहाँ आपको नेट हंटर ऐप स्टोर को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। अब जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आप ऐप स्टोर की साइट पर आ जाएंगे। यहाँ आपको ब्लू कलर का एक डाउनलोड बटन देखने को मिलेगा। आप जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऐप स्टोर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइस, ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो कि फ़ौरन से ही आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। सो इस एप्लीकेशन के डाउनलोड होने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूँगा और नेट हंटर स्टोर को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लूँगा। सो ऑलराइट गाइस, ये एप्लीकेशन अब मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी है। इस एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरह का होगा। ऑलराइट गाइस, अब हमने इस नेट हंटर स्टोर को ओपन करना है और इस नेट हंटर स्टोर में से एक न्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। सो मैंने जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ रिपॉजिटरीज अपडेट हुई और मेरे सामने बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अब गाइस, ये तमाम एप्लीकेशंस ही हैकिंग में यूज़ की जाती हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपको टर्मेक्स एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगी। आप उसे भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो चलिए अब हम यहाँ पर अपनी थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपने सर्च बार में नेट हंटर कैक्स लिखकर सर्च करना है। सो गाइस, यहाँ पर अपने नेट हंटर कैक्स BVNC को डाउनलोड कर लेना है। अब ये गाइस काली लाइनक्स की एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है। सो इसे हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। सो यहाँ पर ये टोटल 13 MB की एप्लीकेशन है जिसे हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के बाद हमने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से आपको नेट हंटर स्टोर की सेटिंग को एनेबल करना पड़ेगा, देन ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सेटिंग को अलाउ कर देंगे और नेट हंटर कैक्स को दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे। सो ऑलराइट गाइस, ये एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है। सो जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी सो गाइस, अब मेरे पास वो एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिनका यूज़ करके मैं काली लाइनक्स को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता हूँ। सो चलिए गाइस, अब अपने मोबाइल में काली लाइनक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच जाएँ।
सो गाइज़ मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ हम अपने टर्मिक्स के अंदर काली लाइनेक्स को डाउनलोड करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी टर्मिक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमने काली लाइनेक्स को डाउनलोड करने के लिए कुछ कमांड्स को एंटर करना है, बट कमांड्स को एंटर करने से पहले मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लियर कमांड दूंगा और अपनी टर्मिक्स की स्क्रीन को क्लियर कर लूँगा। सो गाइस काली लाइनेक्स को टर्मिक्स में डाउनलोड करने के लिए हमें इंटरनेट से कुछ कमांड्स को कॉपी करके अपने टर्मिक्स में पेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम टर्मिक्स की इस स्क्रीन को यहीं पर पॉज करते हैं और जानते हैं कि हमने किस तरह से इंटरनेट से कमांड्स को कॉपी करना है। सो गाइस इसके लिए आपने अपने मोबाइल का ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपने अपने सर्च बार में काली लाइनेक्स इन टर्मिक्स सर्च करना है। सो इसके बाद टॉप पर आपको kali.org के नाम से एक साइट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस टॉप फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है और इस साइट को ओपन कर लेना है। सो गाइस इस साइट को ओपन करते साथ ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। सो गाइस यहाँ पर इस साइट के ऊपर हमें काली नेट हंटर को कंप्लीट इंस्टॉल करने का और यूज़ करने का प्रोसेस बताया गया है और इसी साइट के ऊपर आपको काली नेट हंटर को इंस्टॉल करने की कंप्लीट कमांड्स भी मिल जाएंगी। सो गाइज़ यहाँ पर अगर मैं इस साइट को स्क्रॉल करके साइट के टॉप पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए गए हैं। मैंने जैसे ही इसे एक्सपेंड किया तो यहाँ पर हमें इंस्टॉलेशन के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल गई। मैंने जैसे ही उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे सामने काली नेट हंटर को इंस्टॉल करने की तमाम कमांड्स आ चुकी हैं। सो गाइज़ ये टोटल 5-6 कमांड्स हैं। हमने इन्हीं कमांड्स को कॉपी करके अपने टर्मिक्स में पेस्ट करना है। सो चलिए अपने टर्मिक्स की स्क्रीन पर वापस चलते हैं और उन तमाम कमांड्स को अपने टर्मिक्स में एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहली कमांड टर्मिक्स -setup-storage थी। सो ये कमांड लिखकर मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा सो यहाँ पर मुझसे डू यू वांट टू कंटिन्यू की ऑप्शन पूछी जा रही है। तो यहाँ पर मैं येस कर दूँगा ताकि ये कमांड मज़ीद रन हो। सो गाइस इस कमांड के थ्रू मेरा टर्मिक्स मेरे इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ पर मुझसे मीडिया को एक्सेस करने की परमिशन पूछी जा रही है। तो यहाँ पर मैं अलाउ के ऊपर क्लिक कर दूँगा। सो फर्स्ट कमांड के थ्रू अब मेरा टर्मिक्स मेरे मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है। अब हम यहाँ पर सेकंड कमांड को एंटर करेंगे जो थी pkg install wget। सो इस कमांड के थ्रू wget पैकेज मेरे टर्मिक्स में इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद गाइज हमने नेक्स्ट कमांड को अपने टर्मिक्स के अंदर एंटर करना है। तो यहाँ हम नेक्स्ट कमांड को कॉपी कर लेंगे। यहाँ मैं फर्स्ट 2 कमांड एंटर कर चुका हूँ। सो यहाँ पर अब मैं थर्ड कमांड को कॉपी कर रहा हूँ। सो यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं अपने टर्मिक्स में जाऊँगा और थर्ड कमांड को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और मैं जैसे ही एंटर हिट करूँगा ये कमांड भी रन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस जब आप ये कमांड एंटर कर रहे हों आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद नहीं होना चाहिए। सो गाइस अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड को कॉपी करके अपने टर्मिक्स में पेस्ट करेंगे। सो मैं वापस से अपने ब्राउज़र में जाऊंगा और नेक्स्ट कमांड को कॉपी करूंगा। गाइस आपने 1 बाय 1 इसी तरह से कमांड्स को कॉपी करके अपने टर्मिक्स में पेस्ट कर लेना है। अब ये कमांड टर्मिक्स में डाउनलोड किए गए पैकेजेस को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ की जाती है। सो इस कमांड को पेस्ट करने के बाद मैं एंटर हिट करूँगा। सो मेरी ये कमांड भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं लास्ट कमांड को कॉपी करके टर्मिक्स में पेस्ट करूँगा। सो गाइस अब जो हमारी लास्ट कमांड है वो हमारे टूल को रन करेगी। सो यहाँ पर मैं इस लास्ट कमांड को अपने ब्राउज़र से कॉपी कर लूँगा और जल्दी से अपने टर्मिक्स में इस कमांड को पेस्ट करवा कर रन कर लूँगा। सो गाइस जैसे ही ये कमांड रन होगी कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पर हमारी तमाम कमांड्स रन हो चुकी हैं और हमारा काली लाइनेक्स हमारे टर्मिक्स में डाउनलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट फेज़ में हमने उस काली लाइनेक्स को अपने टर्मिक्स में इंस्टॉल करना है। सो चलिए इस इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं। अब गाइज यहाँ पर हमें काली की 3 इमेजेस फाइल शो हो रही हैं, पहली फुल, दूसरी मिनिमल और तीसरी नैनो। अब गाइज अगर तो आपके मोबाइल की रैम 4 GB या उससे अबव है तो आप फुल इमेज फाइल यानी कि 1 लिखकर एंटर हिट करें। बट अगर आपके मोबाइल की रैम कम है तो आप नैनो फाइल या मिनिमल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल की रैम 4 GB है तो इसलिए यहाँ पर मैं फुल फाइल को ही डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पर मैं 1 लिखकर एंटर हिट कर रहा हूँ। तो गाइज फाइनली यहाँ पर काली लाइनेक्स के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर आपका इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ पर टोटल 1.7 GB की फ़ाइल है जो कि डाउनलोड होगी। यहाँ पर साइट पे आपको टाइम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 24 मिनट लगेंगे इस फाइल को डाउनलोड होने में। इसके अलावा यहाँ पर मेरे इंटरनेट की स्पीड मुझे दिखाई जा रही है। तो यहाँ मेरी इंटरनेट की स्पीड 1 MB के आसपास है।
तो यहाँ पर मेरे पास जितनी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है मुझे यहाँ पर वो डाटा शो करवाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे परसेंटेज में ये बताया जा रहा है कि कितने % फ़ाइल मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब गाइज़ इस इंस्टॉलेशन के दौरान आपने अपने इंटरनेट को बिल्कुल भी बंद नहीं होने देना है। अब गाइज़ इस डाउनलोडिंग प्रोसेस में आपको 30 से 40 मिनट का टाइम लग सकता है। मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, इसलिए यहाँ पर मेरे तमाम प्रोसेस जल्दी से हो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये फ़ाइल 50% से ज़्यादा डाउनलोड हो चुकी है। तो गाइस जैसे ही ये फ़ाइल डाउनलोड होगी मेरा टर्मिक्स बाद में ये वेरीफाई करेगा कि मेरी ये फ़ाइल प्रॉपर्ली डाउनलोड हुई है या नहीं, या फिर फ़ाइल डाउनलोड होते दौरान कोई एरर तो नहीं आ गया था। सो यहाँ पर ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन के प्रोसेस के नीचे ओके लिखा हुआ आ चुका है। अब गाइज़ यहाँ पर हमारी जो फ़ाइल अभी हमने डाउनलोड की है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ एटलीस्ट अब आपके पास 12 GB तक की स्पेस आपके मोबाइल में होनी चाहिए, क्योंकि ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करने में आपके मोबाइल की 12 GB तक की स्पेस लगने वाली है और इस फाइल को एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। सो यहाँ पर ये फ़ाइल जैसे ही एक्सट्रैक्ट होगी देन हमने काली नेट हंटर को स्टार्ट करना है। अब काली नेट हंटर को स्टार्ट करने के लिए एक कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सो यहाँ ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम काली नेट हंटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सो गाइज यहाँ पर सक्सेसफुली काली नेट हंटर हमारे टर्मिक्स में इंस्टॉल हो चुकी है। अब गाइज यहाँ पर हम काली नेट हंटर को CLIN के कमांड लाइन इंटरफेस में भी यूज़ कर सकते हैं और GUIN के ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर अगर आप रीड करें तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो यहाँ पर काली को CLIN के कमांड लाइन इंटरफेस में स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर नेट हंटर टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीन पर नेट हंटर लिखकर एंटर हिट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही नेट हंटर की कमांड एंटर की तो अब मैं यहाँ पर काली को CLIN के कमांड लाइन इंटरफेस में यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं कोई सी भी कमांड एंटर कर सकता हूँ और काली नेट हंटर का यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कमांड देता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरी काली प्रॉपर्ली वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने uName की कमांड एंटर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी कमांड रन हो चुकी है। इसके अलावा भी हम यहाँ पर बहुत सी डिफरेंट कमांड्स को एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं OS को चेक करने के लिए यहाँ पर मैं कमांड दूंगा। तो यहाँ मैं cat/etc/OS रिलीज़ की कमांड दूंगा और अपने OS की डिटेल्स को चेक करूँगा। तो यहाँ ये कमांड देकर जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा तो मेरे OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की तमाम डिटेल्स मेरे सामने आ जाएंगी। यहाँ पर मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम, उसका वर्जन, उसकी ID, तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। तो यहाँ पर इस कमांड के थ्रू मैं काली नेट हंटर के OS की डिटेल्स को चेक कर सकता हूँ। सो ऑलराइट गाइज़, अब हम यहाँ पर काली को GUI मोड में यूज़ करना सीखेंगे। सो गाइस काली को GUI मोड में स्टार्ट करने के लिए हमें कैक सर्वर का एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा और बाद में कैक सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा काली को GUI मोड में यूज़ करने के लिए हम नेट हंटर स्टोर से डाउनलोड की गई एप्लीकेशन नेट हंटर कैक्स का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास नेट हंटर कैक्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल पड़ी हुई है जो कि मैंने नेट हंटर स्टोर से डाउनलोड की थी। तो अगर गाइज़ मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइज़ इसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए हम काली नेट हंटर का यूज़ करेंगे। आपने इस एप्लीकेशन का इंटरफेस देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो चलिए हम वापस से अपनी टर्मिक्स एप्लीकेशन में चलते हैं और कैक्स पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो यहाँ कैक्स सर्वर के पासवर्ड को सेट करने के लिए हम कैक्स पास WD की कमांड लिखकर एंटर हिट करेंगे। तो यहाँ अब हमें एक 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। आप कोई सा भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। इसके बाद हमने उसी पासवर्ड को अगेन से वेरीफाई करवा लेना है। फिर हमसे व्यू ओनली पासवर्ड का पूछा जाएगा, इसे भी हम येस कर देंगे और अगेन से एक पासवर्ड सेट करेंगे और फिर उस पासवर्ड को भी हम वेरीफाई करवा लेंगे। सो ऑलराइट गाइज़, अब यहाँ पर हमारे कैक्स सर्वर का पासवर्ड सेट हो चुका है। अब हमने इस सर्वर को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कैक्स लिखकर एंटर हिट करूँगा। सो यहाँ पर हमारी कमांड रन हो चुकी है और हमारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। सो गाइज़ यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे सामने एक पोर्ट नंबर आ चुका है। इसके अलावा एक प्रोसेस ID आ चुकी है। सो गाइज़ अब हमने अपनी टर्मिक्स एप्लीकेशन को एज इट इज़ ही रहने देना है और हमने नेट हंटर कैक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं अपनी नेट हंटर कैक्स एप्लीकेशन को ओपन करूँगा, यहाँ पर जस्ट हमने 2 चीज़ें एंटर करनी हैं।
पहले हमारी लोकल होस्ट का एक पोर्ट नंबर और दूसरा हमारा पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने पोर्ट नंबर 5901 ही एंटर करना है। इसके बाद नीचे आपको एक यूज़र नेम जो कि ऑप्शनल होगा और नीचे एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। यूज़र नेम को आप छोड़ दीजिएगा, पासवर्ड की जगह पर आपने जो कैक सर्वर का पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो अभी जो मैंने टर्मिक्स में 6 डिजिट का पासवर्ड सेट किया था वो मैं इस जगह पर एंटर कर लूँगा। सो इस एप्लीकेशन में हमारा जस्ट इतना सा ही प्रोसेस रहने वाला है और जैसे ही यहाँ पर मैं अपनी पोर्ट नंबर और पासवर्ड लिखकर इसे कनेक्ट करूँगा तो ये हमारे काली नेट हंटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और मेरी स्क्रीन के ऊपर काली नेट हंटर स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, अब आप अपनी एंड्रॉयड डिवाइस में काली नेट हंटर का यूज़ कर सकते हैं और अपनी एंड्रॉयड डिवाइस में ही एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइज़, अब मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल को टच करके यहाँ पर अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास काली नेट हंटर में वो तमाम टूल्स अवेलेबल हैं जो कि एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ पर आप मेरे कर्सर को भी देख सकते हैं जिससे कि मैं अपने मोबाइल की टच स्क्रीन से ही कंट्रोल कर रहा हूँ और मेरी एंड्रॉयड डिवाइस में काली नेट हंटर बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर काली नेट हंटर में टर्मिनल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल एप्लीकेशन पर जाकर स्क्रीन पर डबल क्लिक करूँगा। सो यहाँ पर मेरे डबल क्लिक करते ही मेरा जो काली का टर्मिनल है वो ओपन हो चुका है। सो ऑलराइट, यहाँ अब हम अपने टर्मिनल को क्लोज़ करते हैं और हम अपने होम फाइल्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं होम फोल्डर पर आकर डबल क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा होम फोल्डर ओपन हो चुका है और इसमें मौजूद तमाम डायरेक्टरीज़ मेरे सामने आ चुकी हैं। अब गाइज़, अगर आपका मोबाइल ओल्ड है या फिर आपके मोबाइल में ज़्यादा प्रोसेसर या ज़्यादा रैम नहीं है तो ये काली नेट हंटर आपकी डिवाइस में लैग कर सकता है। अब गाइज़, अगर आपको काली नेट हंटर को पावर ऑफ करना है या शट डाउन करना है या फिर रीस्टार्ट करना है तो इसके लिए आपको राइट साइड पे एक पावर बटन देखने को मिल रहा होगा। तो आप जैसे ही राइट टॉप कॉर्नर पे मौजूद इस पावर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काली को शट डाउन, रीस्टार्ट और पावर ऑफ करने की ऑप्शंस आ जाएंगी। सो इस तरह से आप अपने काली नेट हंटर को ऑफ़ कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हम अपनी टर्मिक्स एप्लीकेशन में वापस चलते हैं और अब हम ये जानते हैं कि अगर हमें अगेन से अपने काली नेट हंटर को स्टार्ट करना हो तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं। सो ऑलराइट, अभी यहाँ पर मैं तमाम चीज़ों को क्लोज़ कर रहा हूँ और मैं वापस से काली नेट हंटर को स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें क्लोज़ कर दी हैं और अब हम अगेन से काली नेट हंटर को स्टार्ट करेंगे। सो ऑलराइट गाइस, काली नेट हंटर को अगेन से स्टार्ट करने के लिए आपने अपनी टर्मिक्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने नेट हंटर टाइप करके एंटर करना है। तो आपका जो नेट हंटर CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस में है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप जस्ट NHB लिख सकते हैं, देन भी आपका नेट हंटर CLI में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से किसी भी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों कमांड ही सेम एज़ इट इज़ वर्क करेंगी और आपका जो काली नेट हंटर है वो CLI में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने NH लिख के इंटर हिट किया तो मेरा काली नेट हंटर CLI में स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद अगर आपने इसे GUI में स्टार्ट करना है तो आपने सिंपली यहाँ पर केक सर्वर को स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पर केक सर्वर का पासवर्ड वगैरह हम पहले ही सेट कर चुके हैं, इसलिए जस्ट अब की बार हमने केक सर्वर को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने केक्स की कमांड देकर एंटर हिट किया है और केक सर्वर को स्टार्ट कर लिया है। देन मैंने नेट हंटर केक्स की एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर अगेन से मैंने पोर्ट नंबर को एंटर करना है। तो यहाँ पर वही पोर्ट नंबर 5901। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पे मैंने पासवर्ड जो कि मेरा ऑलरेडी पहले से ही सेट है। इसके बाद मैं कनेक्ट करूँगा तो मैं अपनी काली से अगेन से कनेक्ट कर जाऊँगा। सो आई होप आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से काली को अगेन से स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।